देखिए, आपको समझना चाहिए यंत्र शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है। यंत्र एक मशीन, ये एक मशीन या एक औजार है। औजारों की शक्ति ने ही इंसान को इस धरती पर सबसे शक्तिशाली बनाया है। अगर हमें औजारों का इस्तेमाल करना ना आता तो शायद चींटियों का एक झुंड हमारे ऊपर हावी हो जाता। ये एक सच्चाई है। अगर आपको औजारों का इस्तेमाल करना ना आता हो तो बाघों की जरूरत ही नहीं है। उनकी आज सुरक्षा करनी पड़ रही है क्योंकि इंसान औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के मन में हमेशा यही कल्पना होती है कि बाघ मतलब काम खत्म। But tiger needs to be saved. पर बाघों को इन कमजोर इंसानों से बचाना पड़ रहा है क्योंकि हम औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाघ औजार का इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो हमारे बनाए गए औजारों और मशीनों ने हमें वो बनाया है जो हम हैं। और ये मशीनें किस तरह की हैं जो हमने बनाई हैं? हमारे द्वारा बनाई गई हर मशीन केवल उन मौजूदा योग्यताओं का विस्तार है जो हमारे पास पहले से हैं। क्योंकि मैं बात कर सकता हूं तो एक माइक्रोफोन है, एक टेलीफोन है। क्योंकि हम देख सकते हैं तो एक माइक्रोस्कोप है, एक दूरबीन है। क्योंकि हम चल सकते हैं तो हमने साइकिल और दूसरे तरह की चलने वाली चीजें बनाई। मान लीजिए हम पेड़ों की तरह बने होते, एक ही जगह जमे होते, तो क्या हम साइकिल बनाते? मैं पूछ रहा हूं। हमने जो भी किया है, हर एक औजार और मशीन जो हमने बनाई है, वो सिर्फ उसका एक विस्तार है जो हम पहले से ही कर सकते हैं। जो आप यहां से नहीं देख सकते वो आप दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं, बहुत दूर तक। एक औजार के बिना आप ऐसा नहीं कर पाते। आप जिन देवी की बात कर रहे हैं उन्हें या ध्यानलिंग को जब मैं एक औजार कहता हूं तो देवी भक्त कहेंगे, सद्गुरु ऐसा मत कहिए, देवी हमारी मां से भी बढ़कर है, आप उन्हें औजार नहीं कह सकते। मैंने कहा ठीक है, आपको ऐसी परेशानी है, आप आश्रम आइए, 3 दिन यहां रुकिए, मैं आपको पाइपलाइन ठीक करने का काम दूंगा। पाने, चरखी वगैरह नहीं दूंगा। आप अपने हाथों और अपने दांतों का इस्तेमाल कीजिए। 3 दिन में आप अपने आधे दांत और उंगलियां खो देंगे। 3 दिनों के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको स्पैनर दूंगा। आप उस स्पैनर की पूजा करेंगे या नहीं? एक औजार की यही शक्ति है। तो आपको यह समझने की जरूरत है This is a godless country. कि यह भगवान रहित देश है। लेकिन हमारे यहाँ 3 करोड़ 30 लाख देवी देवता हैं क्योंकि हम भगवान को बनाने की तकनीक जानते हैं। Yes. हमने ऐसे ऊर्जा रूप बनाने शुरू किए जो एक खास तरीके से काम करते हैं। और हम ऐसे ऊर्जा रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सकते हैं। हम सामान्य रूप बना सकते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो, या हम एक खास रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सके। आपने कुल देवताओं के बारे में सुना है? इसका मतलब है उन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि वो आपके वंश को पहचानेंगे और आपके लिए सिर्फ तभी कारगर होंगे जब आप उस वंश के होंगे। अगर आप कोई और हैं तो ये आपके लिए कारगर नहीं होंगे। हम पूरी तरह उलझ गए हैं और हम इसे अब ठीक से नहीं समझते। इसे आजकल ठीक से किया नहीं जाता, वो अलग बात है, पर मूल रूप से हम उन्हें बना सकते हैं। अरे ये असली अंधभक्ति लगती है। देखिए, इस देश में कितनी ही चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक पश्चिम उन्हें मान्यता नहीं देता, उन्हें सच नहीं माना जाता, है ना? क्या आपने रामानुजम के बारे में सुना है? रामानुजम ने 100 साल से थोड़ा पहले गणित के सिद्धांत लिखे थे। कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो क्या हैं। 2010 में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा लिखे गए कुछ सिद्धांत ब्लैक होल्स के बारे में समझाते हैं। जब 1910 या 1908 में उन्होंने ये लिखे थे तो वैज्ञानिकों के बीच ब्लैक होल का कोई विचार ही नहीं था, पर उन्होंने ब्लैक होल पर सिद्धांत बनाया था। वो अपने बिस्तर पर बैठे थे,
यहां तक कि उनकी मृत्युशैया पर भी उनसे सिर्फ गणित बाहर आती रही। लोगों ने पूछा, ये कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा, मेरी देवी। मैं बस देवी से प्रार्थना करता हूं और ये ज्ञान मुझे मिलने लगता है। अगर इन देवताओं को ठीक से प्रतिष्ठित किया गया है, अगर जरूरी विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अस्तित्व तक ले जाने वाली खिड़कियां हैं। आपको ये खास खिड़की खोल सकते हैं और विभिन्न आयामों में ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए हमने अलग अलग तरह के औजार या मशीनें बनाई हैं। इसीलिए भारत में सभी देवताओं को यंत्र भी कहा जाता है। लेकिन फिर भक्ति आंदोलन आया। जब भक्ति आंदोलन आया, भक्त या डिवोटी विज्ञान की परवाह नहीं करते, उनकी भावना ही सब कुछ होती है। तो कोई भी जिसके पास पत्थर और छेनी थी, उसने जरूरी विज्ञान के बिना अपनी खुद की चीजें बनानी शुरू कर दी। इसीलिए भक्ति आंदोलन की वजह से सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि ये एक अलग तरह का आंदोलन था। वरना ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। सिर्फ आप ही नहीं, हजारों लोग हैं जिनके घरों और कार्यालयों में अविघ्न यंत्र है। अगर आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे जो चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली उपकरण है। आपको बस इसका उपयोग करना सीखना है। उपयोग करना सीखने पर यह जबरदस्त तरीके से काम करेगा। सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को वैसा बना लें, पर इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मैं आपको एक जीवित चलता फिरता मंदिर बना सकता हूं, अगर आप चाहें। एक जीवित इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे आसान है, लेकिन मनुष्यों के साथ समस्या ये है कि वो हर 2 मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए हम पत्थर और दूसरी चीजों को चुन रहे हैं जो आपसे ज्यादा भरोसेमंद है।